नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज़ में, जिसमें हम 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज 5th श्लोक हमें करना है। 5th श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि अगर हमें शरणागत होना है, सरेंडर की डेफिनेशन समझनी है या हम किसी के प्रति समर्पित होना चाहते हैं तो फिर कैसे करें और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अपने आप को क्वालिफाई करेंगे। तो 5th श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पद्माव्ययम् तत्। इसका अर्थ है कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो ये श्लोक में बताया गया है। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतस्मृतिकृतदास्य अधिकारिति नामिने मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। तो मंगलाचरण हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जिनसे सीखते हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और जो वो बताते हैं उसे एज इट इज़ प्रेजेंट कर सकें, अपनी मत को, अपनी ओपिनियंस को उसमें डाले बिना, ताकि जो सही अर्थ है वो आप तक पहुंच सके। तो इसमें सरेंडर प्रोसेस को बताया गया है, यानी कैसे हम शरणागत हो सकते हैं, कैसे हम समर्पित हो सकते हैं। जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है शरणागत होने के लिए, किसी के प्रति समर्पित होने के लिए, वो है कि हम अपनी प्रतिष्ठा, जो झूठी प्रतिष्ठा होती है, उसको त्याग दें। तो ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हम मिथ्या अहंकार से मोहित होते हैं। मिथ्या अहंकार मतलब हम अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं हर जगह। हम चाहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, हम सबसे ज़्यादा पूजे जाएं, हमारी सब बात सुने, हमें बहुत इम्पोर्टेंस दें, हमें सब कुछ समझें। यानी एक श्लोक है कि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो मैं की प्रवृत्ति होती है, ये हमें कभी भी शरणागत होने नहीं देती, क्योंकि हमारी ईगो बड़ी रहती है। तो जब तक ईगो रहेगी तब तक हम किसी के प्रति समर्पित हो नहीं सकते। तो इसीलिए इस मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बद्ध जीव जो होता है वो प्रकृति के का स्वामी अपने आप को मानता है। तो स्वामी, एक्चुअली तो हम अपने आप को स्वामी ही मानते हैं। आपने कोई ऐसा मैनेजमेंट सेमिनार नहीं देखा होगा, कोई ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार नहीं देखा होगा जो ये कहे कि हाउ टू बिकम अ सर्वेंट। हर कोई ये कहता है हाउ टू बिकम अ मास्टर, हाउ टू बिकम अ लीडर। तो लीडर बनना अच्छा है, लेकिन सारे लीडर हो जाएंगे तो फिर सर्वेंट कौन होगा? सर्वेंट मतलब कि दास भाव, दास्य भाव। दास्य भाव का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है आप अपने आप को बहुत नीचा समझें। दास्य भाव का मतलब होता है आप में सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। और सर्विंग एटीट्यूड यानी किसी की सेवा करने का जो भाव होता है वो हमें हमेशा सबसे ऊंचा बनाता है। सेवा करना आसान नहीं होता दोस्तों। तो सेवा करने का मतलब होता है कि आप इस बात को समझें कि जब हम किसी की सेवा करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन सदाहरि, कि अपने आप को घास के तिनके से भी तुच्छ समझना, एक वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील समझना, अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं करना और अपनी डिवोशनल सर्विसेज में हमेशा लगे रहना, ये ज़रूरी है। और सेवा जो है वो हमारे ईगो को ख़त्म करती है। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लोग जो शू स्टॉल पे सेवा करते हैं, आपने देखा होगा कि मदर टेरेसा का भाव हमेशा सेवा का होता था। आपने देखा होगा कि जो नर्सेज होती हैं कितनी सेवा करती हैं। तो क्या हम उन्हें ऐसा कहते हैं कि वो बहुत तुच्छ हो गई हैं, वो हमसे कम हो गई हैं? नहीं, सेवा हमेशा हमें ज़्यादा ऊंचा बनाती है, हमें हम्बल बनाती है, विनम्र बनाती है, हमारे अंदर ईगो ख़त्म करती है। इसीलिए सेवा भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमारे अंदर ईगो होती है तो हम किसी को सर्व नहीं कर सकते, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। और सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें उसके बदले कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो
आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा उसकी सेवा करने का, क्योंकि सेवा एक ऐसा हमारे अंदर भाव है, ऐसा जज्बा है जो इनहेरेंट है। जैसे भूख लगना इनहेरेंट है, भूख लगेगी ही लगेगी, नींद आना इनहेरेंट है, ऐसे सेवा भी इनहेरेंट है। हम हमेशा किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे की सेवा करती है। जब वो पैदा होता है उसको नहीं पता होता, उसे दूध चाहिए, उसे अभी नैपी चेंज करनी है, अब उसे मेडिसिन देनी है, अब मौसम बदल रहा है, उसके कपड़े चेंज करने हैं, बदलने हैं, गर्म पहनाने हैं। लेकिन माँ का भाव हमेशा सेवा का होता है और वो सर्वोत्तम भाव माना गया है। तो इसीलिए जब भी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमारा मन करता है कि हम उसकी कोई सेवा करें, उसके लिए कुछ अच्छा करें, उसके लिए कुछ अच्छा सोचें, उसको कोई सुविधा दें। तो ये सेवा भाव है और ये सेवा भाव हमें शरणागत बनाता है, हमें सरेंडर करना सिखाता है। इसीलिए सेवा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक लीडर बनने के लिए भी एक सेवक बनना ज़रूरी है। हम लीडर क्यों बनते हैं? क्योंकि हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं। तो जब तक सर्विंग एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं आएगा, हम लोगों को सर्व करना सीखेंगे नहीं, तब तक हम अच्छे लीडर भी नहीं हो सकते। इसीलिए ये सेवा भाव हमें सरेंडर भी सिखाता है और हमें एक अच्छा इंसान भी बनाता है, हमें विनम्र बनाता है, हमारी ईगो को ख़त्म करता है। और तब हम अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोग हमारी बात को सुनेंगे तभी जब हमारे अंदर सेवा भाव होगा और वो सिंसेरली होगा, जेन्युइनली होगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो इसीलिए हम सब स्वामी बन के रहना चाहते हैं, बट एक्चुअली हमारी जो इनहेरेंट नेचर है वो है सेवा की, स्वामित्व की नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो है उनके पास जाना कठिन होता है, क्योंकि हम हमेशा ही सोचते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो फिर हम किसी और के प्रति शरणागत क्यों हो, इसलिए उनके पास नहीं जा पाते। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि रियल नॉलेज जो है, जो वास्तविक ज्ञान है, वो है कि हम इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हो सकते। हम यहाँ पर किसी एक टाइम पीरियड के लिए आए हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आए हैं और उतने पीरियड के लिए रहेंगे। उससे पहले ही किसी और का था, उसके बाद किसी और का हो जाएगा। तो स्वामी तो वो होता है जो किसी चीज़ को क्रिएट करता है, जो किसी चीज़ को बनाता है, जो प्रोप्राइटर होता है। आप एक घर बनाते हैं तो घर के स्वामी हैं, लेकिन अगर घर किसी और ने बनाया है और आपको उन्होंने रहने के लिए दे दिया, तो आप उसके स्वामित्व को क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह से जो स्वामित्व है वो जो परम शक्तिमान है, जो ऊपर है, उनका है। हमारे लिए सिर्फ लीज पीरियड है, 100 साल का लीज पीरियड, जिसमें हमें यहाँ पर रहना है। और यहाँ पर हम 100 साल से पहले भी हम नहीं थे, कोई और था, 100 साल के बाद भी कोई और होगा। तो इस 100 साल के पीरियड में जिसमें हमें ये लीज मिली हुई है कि हम इस बॉडी में रहेंगे, हम सेवक ही रहेंगे। हम स्वामी कैसे हो सकते हैं? हम प्रोप्राइटर नहीं हो सकते, हम कंट्रोलर नहीं हो सकते, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे दांत में दर्द हो जाए तो हमें झट से डेंटिस्ट के पास भागना पड़ता है, क्योंकि इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड पे कैसे कंट्रोल हो सकता है? और जो स्वामी होता है वो हमेशा कंट्रोल भी कर सकता है। अगर हम इस घर के स्वामी हैं तो फिर हम इस घर की हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वामित्व नहीं है तो फिर कंट्रोल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इस भौतिक प्रकृति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये रियल नॉलेज लेना ज़रूरी है। और जब ये रियल नॉलेज आ जाती है तो फिर हमारे लिए विनम्र होना आसान हो जाता है, हम्बल होना आसान हो जाता है। हमें हमारी ईगो नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कुछ है ही नहीं जिसके लिए ईगो करें, जिसके लिए अहंकार हो, जिसके लिए हम सोचें कि ये मेरा है या मैं कर सकता हूँ, जिसके लिए मेरे कंट्रोलिंग पावर हो, वो कुछ भी नहीं होगी। तो ये बात समझना ज़रूरी है। और जब ये समझ जाते हैं हम, तो फिर जो हमारे अंदर की ईगो होती है, जो प्रतिष्ठा पाने की हमारे अंदर इच्छा होती है, वो इच्छाएं हमारी ख़त्म होने लग जाती हैं। हम प्रतिष्ठा भी नहीं पाना चाहते, क्योंकि प्रतिष्ठा भी एक विष्ठा की तरह है, वो भी हमें, हमारी ईगो को बढ़ाती है। जितना हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, जितना हम नाम कमाना चाहते हैं, जितना हम फेम चाहते हैं, वो भी हमारी प्रतिष्ठा का ही हिस्सा है। उससे भी हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा प्रतिष्ठित हो जाएं। तो ये जो सम्मान है, ये सम्मान और ये प्रतिष्ठा हमें शरणागत होने में हमारी कठिनाई पैदा करती है। और अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतापूर्वक वो ये समझ बैठता है कि वो इन सब का स्वामी है। तो अहंकार होता है, अहंकार से मोह उत्पन्न होता है। मोह का मतलब अटैचमेंट होती है कि जो हमारा नहीं है हम समझते हैं ये मेरा ही है, और हम उसको वैसे ही भोगना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी था, बहुत गरीब, और भीख मांग रहा था। तो एक सेठ जी वहाँ से गुजरे, तो सेठ जी ने बोला कि तुम भीख मत मांगो,
मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मैं तुम्हें अपना खेत देता हूँ जोतने के लिए, और तुम इस खेत को ले लो और इसमें से तुम 40% अपने पास रख लेना, 60% मुझे दे देना। तो बहुत ही खुश हुआ वो कि मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, ये मुझे जानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया मुझ पर कि इन्होंने अपना पूरा खेत मुझे दे दिया जोतने के लिए। और फिर कुछ साल तो वो देता रहा, उसके बाद उसे लगा कि सारा काम मैं ही करता हूँ, तो मैं क्यों दूँ। और उसने जाके सेठ जी को मना कर दिया कि ये मेरा है, मैं आपको इसमें से कुछ नहीं दूंगा। लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदल गया कि वो सब कुछ सेठ जी का था, पर उसके अंदर ये अहंकार आ गया, उसको ये मोह हो गया उस खेत से, उस फसल से, कि ये सब कुछ मेरा है इसलिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा। और ऐसे ही हमें, हमारा जब जन्म हुआ था तो हमारे अंदर ये मोह नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारे अटैचमेंट बढ़ते गए सब चीज़ों से, और अटैचमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर अहंकार आता गया और हम सोचने लगे कि सब कुछ हमारा ही है, तो हम किसी और को क्यों दें, हम क्यों ऑफर करें भगवान को, या हम क्यों जाके वर्शिप करें, या क्यों किसी भी जगह जाकर वर्शिप करें, लेकिन हम क्यों जुड़ें, क्यों कनेक्ट हों उस सुप्रीम पावर से। ये हमारे अंदर अहंकार आ गया और इस वजह से हमारा शरणागत होना, हमारा सरेंडर करना और मुश्किल होता चला गया। तो इस तरह की परिस्थिति जो है वो हमारे शरणागत होने को और जटिल बना देती है, और हम इसीलिए हमेशा कष्ट उठाते रहते हैं। तो जो हमारा नहीं था हमने वो ले लिया, तो एंजाइटी हो गई, क्योंकि आधिकारिक रूप से हमारा नहीं है, तो उसके छूटने का जो डर होता है वो हमेशा और बढ़ जाता है। कोई चीज़ जो आपकी है, आपको उसके छूटने का डर इतना नहीं होता, लेकिन अगर किसी से चुराई हुई है तो हमेशा डर लगा रहेगा कि कोई देख ना ले, कोई ले ना ले, किसी को पता ना लग जाए। तो वो एंजाइटी हमारे अंदर आ गई, उसकी वजह से हमारे अंदर अशांति हो गई। तो लोग ये सोचते हैं कि ये भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, अतः और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। तो हम कितना ही सोच लें, हम अमेरिकन हैं, हम इंडियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो सब छोड़ के ही जाएंगे। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। पर ये बात समझना, इसमें सारी उम्र लग जाती है और तब भी हम समझ नहीं पाते। लेकिन भगवद गीता इस डाउट को, इस संशय को और इस सोच को बहुत आराम से क्लियर कर सकती है। तो जब मनुष्य इस भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वो पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सोच से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो बहुत सारे अटैचमेंट्स हमारे हैं, पारिवारिक हैं, यानी फैमिली अटैचमेंट्स हैं, जिसमें हमें लगता है कि हमारे बच्चे हैं तो हमारी बात सुनेंगे, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि बेशक शरीर के तरीके से देखा जाए तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो आत्मा तो अलग ही है। वो हमारे पास आई, हाँ, किसी प्रारब्ध की वजह से हमसे जुड़ी, एक परिवार बना, लेकिन वो परिवार ऐसा है जैसे कि एक नदी है, नदी के किनारे या नदी के साइड में थोड़े से तिनके इकट्ठे हो गए, और जब एक बड़ा वेग आया, बड़ी लहर आई या बहुत तेज़ पानी आया, तो तिनके अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे से जुड़े हुए लोग होते हैं, किसी एक टाइम तक, किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे साथ हैं, और उसके बाद फिर वो छूट जाएंगे, फिर वो कहीं और किसी से जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस लाइफ में किसी के साथ हैं, इससे पहले वाली लाइफ में किसी और के साथ थे, फिर किसी और के साथ होंगे। और अच्छी बात यह है कि भगवान हमें ये सब कुछ भुला देते हैं। भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद। हाँ, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम, के मैं सबके हृदय में रहता हूँ, मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे ही विस्मृति यानी भूलना होता है, मुझसे ही आप याद रख पाते हैं। सोचिए अगर हमें ये याद रह जाता कि पिछले परिवार में मेरे ये पति थे, ये पत्नी थी, ये बच्चे थे, और आगे आने वाले ये होंगे, और उस जन्म में मेरी मृत्यु ऐसे हुई थी, और इस जन्म में मैं ऐसे कष्ट भोग रहा हूँ, और ऐसे में करोड़ों जन्म जितने हमने लिए हैं सब याद रह जाते, तो हम कितने दुखी होकर जी रहे होते। इसलिए अच्छी बात है कि हम ऐसे अलग भी हो जाते हैं, लेकिन बॉडी छोड़ते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ। जो जिंदा रहते हैं उन्हें याद रहता है, लेकिन जो चले गए उन्हें याद नहीं रहता। तो इसीलिए पारिवारिक हमारे मोह होते हैं, सामाजिक होते हैं। हमें लगता है कि हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे को ये पता है, हम वैसा जानते हैं, सब कुछ हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये जो सोच है सामाजिक मोह को उत्पन्न करती है। हम बहुत अटैच्ड होकर काम करते हैं, जबकि होना चाहिए डिटैचमेंट। हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं ठीक है, समाज के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, कोई प्रतिष्ठा, कोई नाम, कोई अहंकार, कोई ईगो, कोई हमें नमस्कार करे, ये सब हमारी इच्छा होनी नहीं चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी हमें इसके लिए ट्राई करना चाहिए। और
मोह, राष्ट्रीय स्नेह के हम अपने आप को नेशनैलिटी में बांटते हैं, तो ये भी एक तरह का मोह है। अब अभी हमने देखा कितने सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इसीलिए मारा क्योंकि उन्होंने इस कम्युनिटी को कुछ नुकसान पहुंचाया था या उसकी कोई फेक न्यूज़ थी। तो ऐसा भी हम देखते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमारे एक्शंस को प्रभावित करते हैं। हम कैसे एक्ट कर रहे हैं लाइफ में, इसको प्रभावित करते हैं, और जैसे हमारे एक्शंस होंगे वैसे हमारे रिएक्शंस भी होंगे। इसीलिए अपने एक्शंस को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, और भगवद गीता उन्हीं एक्शंस को मॉडिफाई करना हमें सिखाती है। तो ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही संसार की ओर बांधती हैं, बांधने वाली हैं, और इस अवस्था के बाद उन्हें आध्यात्मिकता का विकास करना होता है, और ये समझना होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, और सही ज्ञान हो जाता है तब हमारे लिए शरणागत होना संभव होता है। तो जब हमें क्लैरिटी हो गई, हमें पता लग गया कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे नहीं जीना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग में इस फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, जब हम इस तरह से समझना शुरू कर देते हैं, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने लगते हैं, तो फिर हम अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू कर देते हैं, और तब हमारे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी आ जाती है, हम इतने विनम्र हो जाते हैं, हम अपनी जो ऐसी चीज़ें जो अनर्थ हैं हमारे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अनर्थ हैं, ऐसे ही नाम, प्रतिष्ठा और अहंकार, ईगो, ये सब भी हमारे अनर्थ हैं। तो ये सारे ख़त्म होने लगते हैं, और तब हम शरणागत होने के लिए अपने आप को कैपेबल मान सकते हैं, हम उसके लिए क्वालिफाई अपने आप को मान सकते हैं। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। आपने इस क्लास को सुना इतने ध्यान से, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ इस श्लोक को पढ़िएगा, और इसको पढ़ने से आपको अपने आप इसका मीनिंग समझ में आएगा। सुनना बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करते हैं, अपने आप समझ पाते हैं, और तब हम उसे अपने लिए आत्मसात कर पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो आप उतार पाएँ, आपकी लाइफ और बेहतर हो, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, और उसकी वजह से आपकी एंजाइटीज़ ख़त्म हो जाए, आपका स्ट्रेस कम हो जाए। बस यही पर्पज़ है भगवद गीता पढ़ने का। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों।